हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इसमें सीखेंगे ब्याज निकालना, जो बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे इसको ब्याज कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमने कुछ सवाल ले लिए हैं, तो एक एक करके देखते हैं। तो पहला सवाल है 1200 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 7 माह का ब्याज ज्ञात करो। तो जब वर्ष के साथ में माह का निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, इसको अच्छे से समझते हैं। तो 1200 रुपये ये है मूलधन, तो यहाँ हम लिख लेंगे मूलधन। मूलधन के रूप में हमको मिल जाता है यहाँ पर मूलधन 1200 है, लिख लेंगे 1200 रुपये। उसके बाद है दर, तो दर दी गई है 4%, तो लिख लेंगे 4%। उसके बाद इसका समय दिया गया है, यहाँ लिख लेंगे समय बराबर 2 वर्ष 7 माह। तो 2 वर्ष 7 माह इसका टाइम दिया गया है, तो समय 2 वर्ष 7 महीने है। और जबकि ये चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि यहाँ पर जो दर दी गई है 4%, ये वार्षिक दी गई है। ब्याज दर है वार्षिक, यहाँ पर तो 2 वर्ष है, इसके साथ साथ में ये जो दिया गया है माह, तो इस माह को भी हमको पहले वर्ष में बदलना होगा। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, 7 माह जो दिया है इस माह को वर्ष में बदलना होगा। तो हम जानते हैं कि किसी भी जो महीने में है उसको वर्ष में अगर हमको बदलना है, तो वर्ष में बदलने के लिए यहाँ पे एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, इसलिए महीने को हम 12 से भाग दे देंगे तो हमको मिल जाएगा वर्ष। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 2 वर्ष, तो ये पूरे पूरे हैं। लेकिन जो 7 महीने हैं, अगर इसमें हमको वर्ष में बदलना है तो 12 से भाग दे देंगे, और जब 12 से हम भाग देंगे तो हमको यहाँ पर मिल जाता है 7/12। और 7/12 में जब हम ये 2 जोड़ लेंगे तो यहाँ हमको मिल जाता है 2 से ही 7/12। अब हमको देखना है यहाँ पर ब्याज, क्योंकि ब्याज हमको बताना है, तो यहाँ लिख लेंगे ब्याज। और ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में होता है 100। तो यहाँ 4% है, तो प्रतिशत जो दर दी गई है, दर का ये जो प्रतिशत है वही बटे में 100 आ जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 100। इस फार्मूले में हम इसको रख लेंगे। तो मूलधन कितना है, मूलधन यहाँ पे है 1200, तो जहाँ पे मूलधन है वहाँ पर हम लिख लेंगे ये पहले ब्याज लिख लेते हैं। तो ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन जो दिया है तो मूलधन है 1200, तो लिख लेंगे 1200 गुणे दर कितनी है, यहाँ पे 4 है, तो लिख लेंगे 4 गुणे समय कितना है 2 वर्ष 7 महीने। तो 2 वर्ष में हमने 7 महीने जोड़े हैं, तो 7 महीने को भी हमने वर्ष में बना लिया है, तो 7/12 वर्ष हुआ। तो ये 7/12 वर्ष इसमें जोड़ दिया, तो कुल हमको मिल गया ये 2 से ही 7/12 वर्ष। तो जहाँ पे समय दिया है वहाँ पर हम इसको रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर दर जो है वार्षिक है, इसलिए हमको इसको वर्ष में बनाना होगा। अब यहाँ पर हम इसको मिश्र भिन्न को अगर हम विषम भिन्न में बनाएं तो इसका गुणा हो जाता है और ऊपर वाला जुड़ जाता है। तो 12 दूना 24, और 24 और 7 हो जाएगा 31। तो 31 बटे यहाँ मिल जाता है 12, और बटे में हो जाएगा यहाँ पर बटे में 100 है, तो बटे में 100 लिख लेंगे। अब यहाँ पर ये इसका अब जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ हम देखते हैं कि 4 × 1 = 4 और 4 × 3 = 12 हो जाएगा।
ऊपर 31 का गुणा 1 से होगा तो हमको मिलेगा यहाँ पर 31 का गुणा 1 से यहाँ हम लिख लेते हैं, और 2 0 कट जाएंगे तो यहाँ पर बटे में हमको मिल रहा है तो ये 100 0 0 कट जाएगा, यहाँ 100 कट चुका है, ऊपर बचा है यहाँ पर 12 0 कट चुका है, गुणे 1 तो 12 का 1 से गुणा होगा, कोई फ़र्क होगा नहीं, 12 ही रहेगा। और गुणे यहाँ पर है 31 तो लिख लेंगे 31, और इसके बटे में यहाँ 3 रह रहा है तो यहाँ हम लिख लेंगे बटे में 3, और इसको काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 चौक 12 हो जाएगा। और जब इसका गुणा कर लेंगे, गुणे का निशान है तो 4 एकम 4 और 4 तियाँ 12। तो इस प्रकार से ब्याज के रूप में हमको मिल जाता है 124 रुपये, और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब महीने का दिया गया हो और वार्षिक ब्याज की दर हो तो जो भी माह दिया गया होगा उसको हमको 12 से भाग दे देना है, क्योंकि 12 से हम इसलिए भाग देते हैं क्योंकि उसको वर्ष में बनाना है और एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, इसलिए 12 से हमको भाग करना होगा। तो देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो अगला है दूसरा क्वेश्चन, 600 रुपये 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष 5 महीने का ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 3 वर्ष 5 महीने का निकालना है तो पहले हम लिख लेंगे मूलधन। तो मूलधन दिया है 600 रुपये, 600 लिख लेंगे। उसके बाद दिया गया है दर, तो दर ब्याज की दर है 8% तो लिख लेंगे 8%। उसके बाद यहाँ पे समय दिया है, समय बराबर 3 वर्ष और 5 माह। तो 3 वर्ष 5 माह दिया गया है तो सबसे पहले तो इसको हम वर्ष में बनाएंगे। तो यहाँ अगर हम इसको वर्ष में बनाएंगे तो 3 वर्ष तो पूरे पूरे हैं, लेकिन ये जो 5 है ये माह है, इसलिए इसको हमको 12 से भाग देना होगा। और ये 3 वर्ष इसमें हम जोड़, क्योंकि अब ये 12 से जैसे ही 12 से भाग हुआ कि ये भी वर्ष हो गया, महीने था लेकिन अब ये भी वर्ष हो गया। तो 3 वर्ष ये और ये सब जोड़ लेंगे तो कुल कितने वर्ष हुए, तो ये हो जाएगा 12 तियाँ 36, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 3 से ही 5/12। तो जब इसको आपस में हम मिश्र भिन्न में दिया है, अगर हम इसको विषम भिन्न में बनाएंगे तो हमको मिल जाएगा 12 तियाँ 36, 36 और 5 हो जाएगा 36 और 5 41 हो जाएगा, 36 और 5 41, और बटे में है 12, 12 लिख लेंगे। तो 41/12 ये हो जाएगा वर्ष। ये टाइम हो गया, समय हमने निकाल लिया है। और ब्याज का फार्मूला होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100। तो ब्याज बराबर मिल जाएगा, मूलधन यहाँ है 600, मूलधन की जगह पर 600 लिख लेंगे, गुणे दर की जगह पर 8 है तो 8 लिख लेंगे। समय हमने क्या निकाल लिया है 41/12, तो 41 और बटे में फार्मूले में 100 है वो लिख लेंगे, और 41 के बटे में 12 है तो हम 41/12 लिखें, या वो 12 हम सीधे नीचे लिख दें, इसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे अभी हमने ऊपर देखा था कि यहाँ पर ये 31/12 लिख के हमने यहीं पे काट दिया था, तो ये भी सही है। और बाकी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उस 12 को हम यहाँ सीधे नीचे यहाँ पर 100 के गुणे में लिख सकते हैं। 2 0 कट जाएंगे और 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 तियाँ 12 हो जाएगा। फिर 3 से कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। 2 गुणे 2 गुणे 41, तो 2 दूनी 4 हमको मिल जाएगा 4 गुणे 41, और जब इसका हम गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 मिलेगा और 4 चौक 16, तो 164 रुपये ये इसका ब्याज हो जाएगा।
तो इस प्रकार से हम ब्याज निकालते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।